हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लोजेस्ट नेबर इन बीएसटी। ये क्वेश्चन इजी मार्क्ड है, सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री एंड अ नंबर k, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इन द बाइनरी सर्च ट्री दैट इज लेस देन और इक्वल टू k। ओके, सो हमें क्या गिवन है? एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन है, ओके, और साथ ही साथ एक नंबर k गिवन है। सपोज करो ये जो हमारा एग्जांपल 1 है, इसमें वो k जो है वो 14 है। तो हमें क्या बताना है? इस बाइनरी सर्च ट्री में एक ऐसा नंबर बताना है जो कि इससे जस्ट छोटा हो या इससे बराबर हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो ये क्या है? हमारे को ये बाइनरी सर्च ट्री है, राइट? तो तुम्हारे को बाइनरी सर्च ट्री में एक प्रॉपर्टी होती है कि नोड के लेफ्ट में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो इससे छोटे होते हैं, ठीक है, और नोड के राइट में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो इससे बड़े होते हैं। ठीक है, तो तुम देख सकते हो 10 के लेफ्ट में क्या है? 7, और 7 के लेफ्ट में क्या है? 2। तो तुम देख सकते हो कि लेफ्ट साइड तुम जब भी जा रहे हो तो तुम छोटे एलिमेंट्स के पास जा रहे हो, ठीक है। और उसी तरह अगर तुम राइट साइड जाओगे तो तुम देखोगे कि तुम्हें बड़े मिलेंगे। जैसे 10 से बड़ा है 15, 15 से बड़ा है 16। उसी तरह तुम 7 को देखो, 7 से छोटा है 2, और राइट जाओगे तो 8 मिलेगा जो कि इससे बड़ा है। सिमिलरली 15 के लिए देखो, 15 से छोटा है ये, लाइक 11 छोटा है, 16 बड़ा है ना। तो तुम देख सकते हो ये हमारे को प्रॉपर्टी होता है बाइनरी सर्च ट्री का, कि अगर तुम लेफ्ट साइड जाओगे तो तुम्हें छोटा मिलेगा, अगर तुम राइट साइड जाओगे तो तुम्हें बड़ा मिलेगा। तो हम लोग इसी प्रॉपर्टी का चलो यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम अपने पॉइंटर को रूट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम लोग अपने आंसर को स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारे को क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? तुम्हें एक ऐसा एलिमेंट बताना है जो इससे जस्ट छोटा या बराबर हो, है ना। तो सबसे पहले तो पूछो तुम इससे कि क्या तुम हमारे आंसर हो सकते हो, क्या क्या तुम 14 से छोटे या बराबर हो? तो ये बोलेगा कि हाँ मैं छोटा या बराबर हूँ। तो हम क्या करेंगे? इसको रिजल्ट में स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमारे रिजल्ट में ये 10 आ गया, ठीक है। अगर ये 10 आ गया तो अभी ये छोटा है इससे, तो तुम क्या चाहोगे? इससे और क्लोज जाना चाहोगे, लाइक 14 के और पास आना चाहोगे, है ना। लाइक 10 तो हमारा एक पॉसिबल आंसर है, बट हो सकता है कि इससे एक और बड़ा मिल जाए, लाइक 10 और 14 के बीच का कोई एक नंबर मिल जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? अपने रूट को थोड़ा राइट भेज देंगे, ठीक है, कि इससे बड़ा ढूंढ के लाओ। तो हम यहाँ 15 पे आ गए। 15 पे आओगे तो पूछो कि क्या ये बड़ा है या छोटा है। तो तुम्हें पता चला ये इससे बड़ा आ गया। अगर ये इससे बड़ा आ गया तो तुम्हें तो ये चाहिए ही नहीं ना। तुम्हारा आंसर क्या था? तुम्हारा आंसर था कि तुम्हें छोटा या बराबर चाहिए, है ना। तो ये तो है ही नहीं। तो अगर ये बड़ा निकला है, तो क्योंकि ये बाइनरी सर्च ट्री, तो तुम्हें पता है अगर तुम्हें ये बड़ा मिला है तो इससे छोटा पाने के लिए तुम्हें लेफ्ट जाना होगा, है ना। तो हम अपने पॉइंटर को लेफ्ट भेज देंगे। तो देखो अब यहाँ पे आ गया। तो अब पूछो क्या ये 11 जो है वो 14 से छोटा है या बराबर है। तो पता चला कि हाँ ये छोटा और बराबर है, तो 11 हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो हम इसको स्टोर कर देंगे अपने रिजल्ट में, ठीक है ना। अब फिर तुम क्या करोगे? अब 11 तो हमारा एक पॉसिबल आंसर हो गया। हो सकता है कि 11 के बाद कुछ और भी मिले जो हमारे को और क्लोज ले जाए इस 14 के, ठीक है। लाइक 11 से 14 के बीच का कोई एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो कि हमारा पॉसिबल आंसर मिल जाए, ठीक है। तो तुम क्या करोगे? इसको उस होप में राइट भेजोगे। जैसे ही तुमने इसको राइट भेजा तो तुम नल रीच कर जाओगे, यानी कि तुमने स्ट्रीम में ट्रैवर्स कर लिया, और तुम्हारा जो पॉसिबल आंसर होगा वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो गाइस इसको देखते हैं कैसे कोड करेंगे। तो चलो गाइज हम अपने अप्रोच को कोड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करो? पहले हमने रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया था ना, जिसमें हम लोग अपने आंसर को स्टोर करते हैं और उसको -1 से इनिशियलाइज कर देते, ठीक है। फिर क्या करते थे? हम पूरे ट्री में ट्रैवर्स करते थे, है ना, और जा जा के पूछते थे कि क्या ये हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है या नहीं। तो तुम कब तक ट्रैवर्स करते थे? जब तक तुम नल तक नहीं रीच कर जाओ, है ना। मतलब अगर तुम रूट से स्टार्ट किए हो, फिर राइट लेफ्ट जो भी जा रहे हो, उसके बाद जब तक तुम नल ना रीच कर जाओ तब तक तुम ट्रैवर्स कर रहे थे, है ना। तो तुम अपने वाइल लूप में चले जाओ। वाइल जब तक हमारा जो रूट है, जो हमारा पॉइंटर है, वो जब तक नल ना हो जाए तब तक तुम मूव करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करते थे? अब हर रूट पे तुम जा रहे हो, लाइक शुरू में क्या होता था? शुरू में रिजल्ट हमारा -1 था। फिर तुम पूछते थे कि क्या ये हमारा पॉसिबल आंसर है या नहीं। तो कैसे पूछोगे? अगर रूट का जो डेटा है क्या वो लेस देन इक्वल टू के है क्या। अगर ऐसा है तो हम अपने रिजल्ट में रूट के डेटा को स्टोर कर देंगे, और फिर बेटर आंसर के लिए लाइक होप करेंगे कि हमें राइट जाएंगे तो और बेटर आंसर मिल जाएगा। तो उसके लिए हम लोग रूट को राइट में भेज देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, लाइक तुम अगर यहाँ आते थे तो ये बड़ा आ जाता था, है ना, रूट से ही, मतलब जो हमारा पॉइंटर वाला एलिमेंट है वो के से बड़ा आ जाता था। तो हम क्या करते थे? लेफ्ट चले जाते थे, है ना, क्योंकि बड़ा तो नहीं चाहिए ना, हमें छोटा या बराबर चाहिए, ठीक है। तो चलो इसी को करते हैं अभी। तो क्या करोगे? सबसे पहले पूछो क्या ये हमारा आंसर हो सकता है कि नहीं। तो रूट का जो डेटा है
क्या वो लेस देन इक्वल टू के है? अगर ऐसा है तो रिजल्ट में इसको स्टोर कर दो, रूट के डेटा को, ठीक है। और फिर बेटर आंसर के होप में तुम रूट को राइट भेज दोगे, ठीक है। रूट को हमने राइट भेज दिया। नेक्स्ट, अगर ऐसा नहीं है, यानी कि रूट बड़ा होगा, रूट का जो डेटा होगा वो बड़ा होगा, तो तुम्हें बड़ा तो नहीं चाहिए ना, उससे छोटा चाहिए होगा, तो छोटा ढूंढने के लिए तुम लेफ्ट जाओगे, ठीक है। बस ऐसा जब करोगे तो तुम्हारा जो आंसर होगा वो रिजल्ट में स्टोर होते जाएगा, है ना। ये प्रोसेस तब तक चलते जाएगा जब तक नल ना हो जाए, और लास्टली तुम्हारे रिजल्ट में 11 स्टोर है, दैट इज आवर आंसर, है ना। तो चलो, लास्टली हम अपने रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो चलो इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। चलो इसको सबमिट करके देखते हैं। So ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। So if you guys have any doubt, you can raise it in the comment section. I'll try to help you out. Thank you so much.